हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। चार्ट ऑफ द वीक की एक नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले हफ्ते का थोड़ा मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड करेंगे और इस बार भी मल्टीपल चार्ट्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ब्रॉन्ज मेंबर्स के लिए हमेशा की तरह एक्स्ट्रा चार्ट जा रहा है जो कि कम्युनिटी टैब में आपको दिख जाएगा। पिछले हफ्ते का चार्ट बहुत अच्छा रहा है ब्रॉन्ज मेंबर का, तो उनको और क्लैरिटी देने में कि इसको किस तरीके से ट्रेल कर सकते हैं आप, उस चार्ट को भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगेन गाइज, ट्रेडिंग व्यू पे चलेंगे। ट्रेडिंग व्यू की मेरी प्रोफाइल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं। एंड टेलीग्राम पे भी हम काफी ज्यादा डिस्कशन और एनालिसिस इन चीजों का कर रहे हैं इन दिनों, तो अगर आप वहां पे भी जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि जितने इन दिनों मल्टीपल चार्ट्स क्यों आ रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि इन दिनों हमें मल्टीपल ब्रेकआउट्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं और वो चल भी रहे हैं। तो अगर मार्केट आपको मोमेंटम दे रहा है या मौका दे रहा है पैसे कमाने का, तो आप क्यों नहीं कमाएंगे। तो इसीलिए जो मल्टीपल चार्ट्स वगैरह हम डिस्कस करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं इसीलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसी मूवमेंट है। तो चलते हैं स्क्रीन पे, वहीं पे वीडियो को एंड भी करेंगे। ज्वाइन बटन दबाना ना भूलें और अपनी ब्रॉन्ज मेंबरशिप जरूर एक्टिवेट करें अगर आप वो रनर्स अप चार्ट देखना चाहते हैं तो गाइस हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन के ऊपर और आप देख सकते हैं मल्टीपल चार्ट्स यहाँ पे खुले हुए हैं, राइट। तो हम आराम आराम से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्राज इंडस्ट्रीज को करते हैं, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया था कुछ टाइम पहले और काफ़ी लंबे टाइम की कंसोलिडेशन इसने ख़त्म करी थी। और जब यहाँ से ये ब्रेकआउट दे के ऊपर चलना शुरू हुआ था तो सीधा सीधा खिंच गया था और बहुत तेज़ी से गया था और लगभग 400 रुपये का हो ही गया था ये, राइट। तो आप सोच सकते हैं 100 से 400, 4 गुना कितनी स्पीड में हुआ था ये कि कोई सोच नहीं सकता। बिल्कुल सीधा 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 गया था ऊपर। अब हुआ क्या था, हमने इसको कहीं बीच में पकड़ा था एंड प्राज पे मैंने सिल्वर मेंबर्स के लिए अलग से वीडियो भी बनाई थी और इसके ऊपर हमने काफ़ी डिस्कशन भी किया था। एंड मैं आपको डिस्क्लोजर देना चाहूँगा, हमारी इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो का पार्ट है प्राज। एंड कुछ क्लाइंट्स को भी बाई कराया हुआ है जो मनी क्राफ्ट के अंदर हमारे क्लाइंट्स हैं वहाँ पे। और ट्रेडिंग के लिए तो हमारे पास अलग पोजीशन चलती रहती हैं, वो ऑन एंड ऑफ, तो उस पर मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता। बट हमारे पास मतलब एक सॉलिड पोजीशन में प्राज इंडस्ट्रीज़ है पोर्टफोलियो के अंदर। रिसेंटली हुआ क्या, ये अपना रेंज बाउंड हो गया था और काफ़ी टाइम रेंज बाउंड रहा। तो हम क्या करते हैं जनरली, क्योंकि टेक्निकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हमारा मानना ये है कि आप ख़रीदें तभी जब ये ब्रेकआउट दे जाए, वरना आप सपोर्ट पे ले सकते हैं। तो ये सपोर्ट इसका बहुत अच्छा था इस बार। वो क्यों था, क्योंकि रेंज बाउंड का सपोर्ट तो था ही, बट कहीं ना कहीं अपनी 200 EMA पे भी ये आ गया था। और यहाँ से जब ये ऊपर चलना शुरू किया इस बार, तो चीनी में तेज़ी है और हर जगह तेज़ी है, एथेनॉल शोर बहुत मच रहा है, तो ये फाइनली इस रेंज को काट गया है। अब आपका स्टॉप लॉस इसके अंदर क्या रहेगा, मेरे ख्याल से आपको इसके अंदर स्टॉप लॉस लेना चाहिए ये वाला 378 जो मैं लिखा हुआ ना 380, ये आपको स्टॉप लॉस लेना चाहिए। इस लाइन का मैं कलर चेंज कर देता हूँ। मेरे ख्याल से आपको 390 के अराउंड का लेवल स्टॉप लॉस में नहीं रखना चाहिए, थोड़ा नीचे का लेवल आप स्टॉप लॉस में रखें, तो उससे एक एडवांटेज ये रहेगा आपको, बाई चांस इसके अंदर कोई फॉल्स मूवमेंट टाइप आने लगती है तो आप बच जाएंगे, आप जबरदस्ती बेच के नहीं निकलेंगे। तो गाइस, प्राज इंडस्ट्रीज हुआ आपका सबसे पहला शेयर जो मैं आपको देना चाहूँगा चार्ट ऑफ द वीक में। एंड मेरे को बहुत ही प्यारा लग रहा है इसका सेटअप। ब्रेकआउट बस हुआ ही है, तो इसमें आपको कुछ ऐसा नहीं है कि मिस होगा। नेक्स्ट स्टॉक जिसकी हम बात करना चाहते हैं, रेडगेन। इसका इनफैक्ट स्टॉक एनालिसिस मैंने डाला है, फ्राइडे को ही आया है आप लोगों के लिए, तो अब जाके देखिए। मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा उस वीडियो का जो लिंक है। मेरे ख्याल से आपको बिजनेस बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये जो रेडगेन का शेयर है ना, इसके अंदर हुआ क्या था, बहुत लोगों को अलॉटमेंट आ गई थी, मेरे को भी आई थी। एंड जो लोग बिजनेस नहीं समझ रहे थे बड़े परेशान हो गए कि यार इतने मेहनत से तो IPO मिलते हैं और उसमें भी देखो कहाँ नीचे खुला हुआ मिला है। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन आई गॉट रेडगेन, और जब मुझे नीचे का मौका मिला तो मैंने बाइंग करी। बट मेरी खुद की जो बाइंग कंप्लीट हुई है, पर्सनल बाइंग जो रेडगेन में कंप्लीट हुई है, वो फ्राइडे को हुई है। बिकॉज जब तक पूरा एनालिसिस नहीं कर लेते तो मैं वो बड़ी पोजीशन नहीं उठाना चाह रहा था। तो नाउ आई एम फुल्ली इन्वेस्टेड इन दिस एज वेल, और मेरी इन्वेस्टिंग पिक है ये लाइक प्राज इंडस्ट्रीज। तो मेरे पास इसके शेयर सब है, तो ये मैं आपको डिस्क्लोजर दे रहा हूँ। एंड मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रेडगेन का मूवमेंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप इसमें ना एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं ट्रेडिंग बेसिस पे, जो कि 411 रुपये के अराउंड आता है। ये बना दी मैंने लाइन, अब इसको ब्लैक कर देते हैं वापस, वरना हर जगह पिंक बड़ा ब्राइट सा लगने लगेगा, राइट। तो ये आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस यहाँ का। मुझे पता है आप कहोगे जतिन इसमें स्टॉप लॉस बड़ा नीचे है, मेरे को लगता है, लेकिन ये अगले आने वाले कुछ हफ्तों में बहुत तेज़ी से ऊपर खिंच सकता है। बिकॉज मार्केट को नहीं पता इन कंपनीज़ को ढंग से वैल्यू कैसे करना है। सैस कंपनीज़ को भी मार्केट को वैल्यू करना मेरे ख्याल से उस हिसाब से नहीं आता, वरना तनला ने जो इतनी अंडर परफॉर्मेंस दिखाई और अब जो इतनी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है उसका कोई खास ना सेंस नहीं बनता। आप नॉर्मली देखते हैं कि स्टॉक्स एक हेल्दी तरीके से कंपाउंड होते हैं, रादर दैन ये इराटिक टाइप ऑफ कंपाउंडिंग की नहीं चले और फिर एकदम चले, नहीं चले फिर एकदम चले। तो वो मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं अभी इसलिए क्योंकि अभी कंपनीज ना कम
कम लिस्टेड है स्पेस से। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसी कंपनीज नहीं होती जो खड़ी हो जाती हैं बहुत टाइम और फिर चलती हैं, मैं बिल्कुल वो नहीं कह रहा। बट अभी क्या है, अभी स्पेस में ना कंपनीज बड़ी कम लिस्टेड हैं, SaaS या CPaaS या आपकी मैप में इंडिया कहती है हम तो मैस हैं जी, मैप एज अ सर्विस। तो इस टाइप की कंपनीज ना थोड़ी कम है स्पेस में, तो मुझे लगता है मार्केट में थोड़ी मिस प्राइसिंग रहेगी इनको लेके, जैसे फिनटेक कंपनीज को लेके मार्केट में मिस प्राइसिंग रहनी है काफ़ी टाइम। तो लेट अस सी हाउ मार्केट्स आर विलिंग टू वैल्यू दीज कंपनीज। मैं ये नहीं कह रहा मार्केट्स गलत है, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा, आपको पता है मैं कभी भी ऐसी चीज़ नहीं कहता। बट द थिंग इज कि मुझे लगता है इसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। एंड अगर आप मेरा स्टॉक एनालिसिस देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। मुझे शॉर्ट टर्म के लिए भी इसके अंदर मूवमेंट दिख रही है, बिकॉज द स्टॉक इज टेलिंग मी कि हाँ भैया इसमें तेज़ी आ रही है। आप देखेंगे वॉल्यूम बड़ी अच्छी निकल के आई है, इनफैक्ट ये हाईएस्ट वॉल्यूम है IPO वाले लिस्टिंग डेट के बाद से इसकी। तो दिस स्टॉक ऑल्सो लुक्स वेरी वेरी गुड टू मी एंड आप इसमें नज़र बनाए रख सकते हैं। ये रहा आपका स्टॉप लॉस इसके अंदर। अगेन गाइज वीडियोज आर मेड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, तो अपना खुद का एनालिसिस जरूर करें। नेक्स्ट स्टॉक दैट आई वांट टू डिस्कस इज डॉलर इंडस्ट्रीज। अब डॉलर मैंने दिया था ब्रॉन्ज मेंबर्स को लास्ट वीक, राइट, इस ब्रेकआउट के ऊपर, और फिर हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 कैंडल बहुत ही अच्छा चला है। मैं पर्सनली इसको लेके बैठा हुआ था, बट मैं एग्जिट कर चुका, मैं इस कैंडल पे एग्जिट कर गया था कल क्लोजिंग होते होते, एंड वी शिफ्टेड आवर मनी टू सम अदर कंपनी। बट हुआ क्या है, उसके बाद ये भाई साहब कहते हैं कि चलो अब आप तो निकल गए, अब हम और चलते हैं। तो हमें 10% मिला, उसके बाद 10% एक दिन में और दे गया, जो पर्सनली मैंने मिस कर दिया है। बट क्योंकि मैं ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा स्विच कर रहा हूँ इन दिनों इधर उधर, आई एम सीइंग सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ कि मुझे नहीं समझ आ रहा होता कभी कभी कि कौन सा कितना होल्ड करना है। सो ये सब चलता रहता है, तो मुझे इसमें कोई ऐसी फिक्र नहीं है। एंड ट्रेडिंग नॉर्मली कंपेरेटिवली मेरी आपको पता ही है छोटी कैपिटल है एज़ कम्पेयर टू इन्वेस्टिंग, तो हम बड़ा मस्ती से इसमें चलते हैं, इसमें हम ज़्यादा सीरियस नहीं होते। इट गिव्स अस अ गुड कैश फ्लो, डेफिनेटली इट गिव्स अस अ वेरी गुड कैश फ्लो, बट इन्वेस्टिंग जितना हम डिसिप्लिन से करते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं, बट ट्रेडिंग इज़ मच मोर फन फॉर मी। सो कहीं ना कहीं इसके अंदर मैं एग्जिट कर चुका हूँ, मैं शायद री एंटर करूँ इसके अंदर। ट्रेडिंग में मुझे ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता ऊपर लेना पड़ेगा क्या है, बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो इसका है ना, आप स्टॉप लॉस ले लो इस कैंडल पे, डेली पे ना आप यहाँ स्टॉप लॉस ले लो, आप ये कैंडल मत छोड़ो, आपका ये मैक्स टू मैक्स लॉस रहे बस यहाँ पे, आप इसको स्टॉप लॉस बना लो। रिवाइज स्टॉप लॉस दे रहा हूँ मैं, और अगर कोई नया भी एंटर करना चाह रहा है 580 का स्टॉप लॉस ले लो, राइट, क्योंकि है क्या, ये टॉप और ये यहाँ पे इसके बॉटम सब टच कर रहा है, तो 580 का स्टॉप लॉस लो और आप इंजॉय करो इस चार्ट को। हो सकता है इसके अंदर बहुत लेग्स हो अभी, और हाई चांसेस है मैं मंडे को वापस इसके अंदर पैसा डाल दूँ, राइट। तो मुझे लग रहा है इसके अंदर बहुत लेग्स हैं, तो आप इसको एंजॉय करें, मेरे को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं दिख रही। ये आपका चल रहा है, चलता रहेगा, एंड मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि जो इसका वीकली ब्रेकआउट था ना, ये वीकली चार्ट पे कर ही रखा था इसलिए मैंने, ये जो ब्रेकआउट था इसका ये बहुत ही शानदार आया है, बहुत टाइम बाद आया, डॉलर ने करेक्शन बहुत दिखाई है, राइट। तो हमने पेज इंडस्ट्रीज वगैरह भी बात करी थी लास्ट टाइम, ऑल स्टॉक्स आर डूइंग वेरी वेरी वेल इस सेक्टर के, और कहीं ना कहीं इसलिए डॉलर में भी मूवमेंट में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती। अब हम चलते हैं एलगी इक्विपमेंट पे, जो कि चौथा चार्ट रहेगा हमारा डिस्कशन का। आप देख सकते हैं पहले एक बार ब्रेकआउट आया था, ये ब्रेकआउट हमने कैप्चर किया था, बट हम बहुत जल्दी इसमें से निकल गए थे, एंड ये काफ़ी पुरानी बात हो गई। उसके बाद ऊपर किया थोड़ा, फिर नीचे आया, एंड अब ये मूवमेंट आ रही है एलगी के अंदर। मुझे लगता है ये इसी रेंज में कंसोलिडेट करेगा और फिर ब्रेकआउट मारेगा ऊपर का, तो ये मेरी बहुत बड़ी गट फीलिंग है इसके अंदर। मैं आपको स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, लेकिन क्योंकि स्टॉप लॉस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गट फीलिंग के बेसिस पे काम नहीं कर सकते। तो यू कैन टेक स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड ओवर हियर 320 के लेवल्स के अराउंड पे, एंड आप इसके अंदर लॉन्ग जा सकते हैं। मेरे ख्याल से इसके अंदर बहुत रैली बाकी है, बिकॉज द काइंड ऑफ मूवमेंट दिस स्टॉक हैज़ बीन शोइंग, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा चलेगा, राइट। एंड कुछ ना कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स हैं इसके पीछे जिसको मैं स्टडी कर रहा हूँ, बट आई थिंक दिस स्टॉक कैन डू वेरी वेरी वेल, और यहाँ पे अच्छा चलता हुआ हमें दिख रहा है ये शेयर, तो आप इसमें बिल्कुल बने रह सकते हैं, आप इसके अंदर पोजीशन ले सकते हैं। आई थिंक अगली कैंडल इसकी बड़ी ही आनी है। ये जो कंसोलिडेशन सा चल रहा है ना, डोजीज मार रहा है, ये इसने भी मारी डॉलर ने, बट ये उसके बाद ऊपर गया। इनफैक्ट ये चीज़ हमने ना एफएल इंडिया में भी देखी है, तो मैं वो भी आपको दिखा दूँ। एफएल इंडिया में भी हमारा 1200 रुपये का ब्रेकआउट था और लगातार चलता ही जा रहा है, कंसोलिडेट किया फिर चला ऊपर। तो बहुत सारे स्टॉक्स में मुझे कंसोलिडेशन और ऊपर दिख रहा है इस समय, तो मैं इसलिए आपको कहना चाहूँगा कि आप एलगी इक्विपमेंट में जा सकते हैं। अगेन एफएल का चार्ट मुझे लगता है कि मिस हो चुका है, तो उस बेसिस पे मैं यहाँ पे नहीं देना चाहूँगा, अब मतलब काफ़ी बढ़ चुका है, 1200 का शेयर 1500 पे जा चुका है, तो बट आप एलगी के अंदर डेफिनेटली काम कर सकते हैं। इट लुक्स गुड, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे है। अगर आप एफएल इंडिया में भी करना चाहें तो चलो डिस्कस कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, जब चार्ट खोल ही लिया है तो।
तो एफएल इंडिया के अंदर अब आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे आएगा, ये 1200 का लेवल तो देखो डिसाइसिव लेवल है बहुत ज़्यादा। तो अब है क्या, मैं ये 1200 की लाइन तो नहीं हटाना चाह रहा, और ये लेवल मुझे लगता नहीं रिविजिट होगा, तो इस लाइन को ऊपर ले चलता हूँ मैं, क्योंकि ज़बरदस्ती लाइंस भी एक्स्ट्रा ड्रॉ क्या करनी। एंड ये आपका हो जाएगा यहाँ पे स्टॉप लॉस। अब कुछ लोगों को शायद ये ज़्यादा पसंद आएगा, ये भी ठीक है, बट मैं आपकी कैपिटल प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ चाहे यहाँ ले लो, और अगर आप थोड़े ज़्यादा एडवेंचरस हो तो फिर आप यहाँ ले सकते हो। सो मतलब आपके ऊपर वेरी करेगा ये, क्योंकि ये सीधा जब खींचने लगते हैं ना इस तरीके से, तो स्टॉप लॉस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे 200 तो ठीक है मेरे लिए, बट मैं जनरली स्टॉप लॉस नहीं लेके चलता। आप मुझसे कहोगे कि जतिन एक बार एक छोटी मूविंग एवरेज पे इसको चेक कर लेते हैं, तो आई वुड से कि ठीक है, अब इतना तेज़ी से जा रहा है तो मे भी एक बार 20 देख लो आप किधर जा रही है इसकी। एंड हम देख सकते हैं कि 20 को काफ़ी हक करके चलता रहा है ये, तो 20 डे मूविंग एवरेज इज़ वेरी गुड फॉर दिस चार्ट। बट जब ये बहुत फास्ट मूवमेंट में जाते हैं तो हमें एक 9 दिन की मूविंग एवरेज पे लगभग इसका सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है, विच अगेन डजंट मेक मच सेंस टू मी, क्योंकि मुझे लगता है इसको यहाँ कहीं पे रेंज बनानी चाहिए, कितना जाएगा तेजी से क्या करेगा, बट दी स्टॉक्स आर मूविंग, तो लेट देम मूव। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक चार्ट और दिखाना चाहूँगा आज। अब आप कहोगे जतिन कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं, इतने तो खोले नहीं थे। बात करते करते मुझे ध्यान आया, ये भी आपका सुबह सर्किट मारा था इसने, मैं इसको रीसेट कर दूँ एक बार चार्ट को। इन दोनों चार्ट्स मेरे थोड़े टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, इसने मेरी ड्राइंग्स नहीं लोड करी हैं, मे बी दूसरे चार्ट में होंगी। तो यहाँ पे हमने ब्रेकआउट इसका पकड़ा था, एंड अब इसका जो ये ब्रेकआउट हुआ है, आप इसके अंदर बाइंग करने की ज़रूर सोच सकते हैं, एंड ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसके अंदर। तो गाइस कई सारे चार्ट्स हमने डिस्कस किए हैं, कई सारी कंपनीज हमने डिस्कस करी हैं यहाँ पे। आप देखिए, आपको जो जम रहा है आप उस ट्रेड के अंदर जाएं, अपने हिसाब से एनालिसिस करें और देखें, और चीज़ों को फिर ही करें, जो भी बाइंग सेलिंग आपको जो भी करनी है, जैसा भी करना है। ब्रॉन्ज मेंबर्स के लिए एक बहुत ही प्यारा सेटअप जा रहा है हमेशा की तरह, एंड दैट वुड बी इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपने रेट गेन का स्टॉक एनालिसिस नहीं देखा है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वो देखें। एंड कल निफ्टी का वीकली एंड बैंक निफ्टी का वीकली अपडेट आएगा, तो उससे आपको मार्केट्स का और अंदाज़ा थोड़ा लग जाएगा। सो थैंक यू सो मच, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय, जय हिंद।